हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। कल मैं ऐसी अपनी वाइफ से, भारती से बात कर रहा था। पूछा था उनसे कि तुमने जो है वो 11th-12th में तुम्हारा बायोलॉजी था, तुम तो अच्छी स्टूडेंट थी शुरू से पढ़ने में, तुमने फिर क्यों यूपीएससी को चुना, मतलब मेडिकल एंट्रेंस की तरफ तुम क्यों नहीं गई। तो उसने एक बड़ा ऑनेस्ट आंसर दिया। उसने आंसर दिया कि मुझको फिजिक्स नहीं बनती थी। मेरा मैथ्स जो है शुरू से बहुत स्ट्रांग नहीं था, मतलब मैं मैथ्स में अच्छे नंबर लाने के लिए कोशिश कर लेती, लेकिन जो था ना, मैथ्स का एक इंक्लिनेशन होता है कि हमको बनना, मज़ा आता है करने में या लगाने में, तो वो इंटरेस्ट मुझे फिजिक्स में नहीं था। और समहाउ मुझे फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने फिर सोचा कि मेरी जो स्ट्रेंथ है कि मैं जो है वो आर्ट वाले सब्जेक्ट में अच्छे से याद कर सकती हूँ, मैं अच्छे से बोल सकती हूँ। वो अच्छी ओरेटर भी थी, अपने कॉलेज में स्पीकर थी अच्छी वो, तो अलग अलग डिबेट में पार्टिसिपेट भी करती थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को ही जो है अपना करियर बनाऊँगी, ठीक है। तो जो उन्होंने जो है वो डिसाइड किया उन्होंने कि उनको जो है वो यूपीएससी की तैयारी करना है। और सी स्टार्टेड द प्रिपरेशन फ्रॉम दी बिगनिंग। वो 9th-10th में उनके दिमाग में था, लेकिन जो था कि कई बार लोग बोला करते थे कि भाई यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता, आईएएस का एग्ज़ाम बहुत कठिन होता है। जिन लोगों को ये लगता है कि नीट नहीं निकला है तो अब हमको आईएएस में जाना चाहिए, तो उनको एक बात और समझ लीजिए कि लाइफ में बगैर प्रतिस्पर्धा के, बगैर कठोर परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो मिलेगा वो बच्चा कुचा होगा, ठीक है, लोअर लेवल का होगा। अच्छा पाना है तो आपको प्रतियोगिता का सामना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसने सेलेक्ट किया कि वो यूपीएससी के लिए जाए वो। और जब वो बीए फाइनल ईयर में थी तब उन्होंने जो है वो फाइनल ईयर के साथ ही उन्होंने एग्ज़ाम को निकाला, ठीक है। बहुत मेहनत लगा। पर अब कई लोग ऐसा कहते हैं, जैसे कि देखिए अभी बड़ा अच्छा किसी ने कहा मुझसे कि सर इस बार का जो नीट का टॉपर है वो भी तो फ्रेशर है। कई सारे बच्चे जो टॉप रैंकर हैं वो फ्रेशर होते हैं, कि ड्रॉपर कहाँ टॉप करते हैं। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि एक नंबर, एक तो ड्रॉपर वर्ड मुझे पसंद नहीं है, रिपीटर वर्ड बोलना चाहिए इसको कायदे में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एवरी एग्ज़ाम नीड्स फ्यू ईयर्स फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन। जो फ्रेशर्स आपको सिलेक्ट होते हुए दिखाई पड़ते हैं ना, वे 10th के बाद 11th से जमकर तैयारी करना शुरू कर देते हैं। 11th पूरा पढ़ते हैं, 12th पूरा पढ़ते हैं, फिर एग्जाम निकालते हैं 12th साथ में। तो 2 साल का प्रिपरेशन ऑलरेडी उनके पास में होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 12th क्लास तक जो है एकदम से जो है वो केवल बोर्ड को फोकस करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। 11th पूरा उनका ऐसे ही चला गया, 12th में उन्होंने फोकस नहीं किया। फिर जब वो तैयारी करते हैं तो उनको लगता है अरे हमसे तो क्यों नहीं बन रहा है, हम क्यों पीछे रह रहे हैं, हमारा क्यों अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देखिए ना कि वो ऑलरेडी 11th पूरा उसने डेडिकेट किया उसने तैयारी को, 12th पूरा किया उसने। 2 साल की तैयारी का परिणाम दिखाई पड़ रहा है आपको। वो आप देखते हो 12th के साथ निकला, आप ये नहीं देखते कि उसने 12th के पहले उसने क्या क्या एफर्ट किया उसने। कोई भी एग्जाम जो होता है ना, वो आपके बेसिक फाउंडेशन से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी को मांगता है, उसके लिए वक्त लगता है, ठीक है। इसलिए मान लीजिए आपने 12th तक तैयारी नहीं किया था नीट का, और आपने एक ड्रॉप लेके अटेम्प्ट दिया आपने, ठीक है, आपने एक रिपीट लिया आपने, तो 500 नंबर आया, 520 नंबर आया, 530 नंबर आया, तो उसको लेके डिप्रेस मत होइए। क्योंकि सोचिए आपकी आपने 1 साल डेडिकेटेड तैयारी किया, ये नंबर आया, 1 साल फिर पढ़ेंगे, 650-700 नंबर आएगा, क्यों नहीं आएगा नंबर हमारा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये टाइम फ्रेम दिमाग में रखना चाहिए हमको कि एग्ज़ाम का सिलेबस इतना वास्ट है, एग्जाम का लेवल इतना है कि आपको तैयारी के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। तो इसलिए जो बच्चे जिनके दिमाग में ये है ना, तो ईमानदारी से सोचिए कि आपने डेडिकेटेड होकर क्या लगातार आपने 1.5 साल तैयारी किया है, 1.5 साल 2 साल तैयारी किया डेडिकेटेड होकर आपने नहीं किया है, तो फिर सिंपल सी बात है कि आप जो रिपीट कर रहे हैं ना, वो कोई आश्चर्य नहीं है उसमें के, उसको लेके ज़्यादा डिप्रेशन सोचने की जरूरत नहीं है। ये है कि हाँ आपने लेट शुरू किया तो थोड़ा लेट हो गए आप। तो मेडिकल, अब कई बच्चे बोलते हैं सर मेरा उम्र 21 ईयर हो गया, मैं 22 हो गया, क्या मैं मेडिकल के लिए फिट हूँ। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, मेडिकल प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर कभी आप जो है वो कभी भी आप यहाँ पर जो है वो रिटायर नहीं होते, लाइफ लॉन्ग चलता है। 60 ईयर में बाकी सारे डिपार्टमेंट बोलते हैं भैया तुम आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, चाहे तुम हो 60 साल के हो गए, जाओ घर बैठो जाके, हो गए रिटायर, अब रिटायर्ड जिंदगी जियो तुम जाके, चाहे वो जज हो कोई भी हो के। लेकिन मेडिकल में 60 ईयर में प्रैक्टिस खूब जम के चलता है, 70 ईयर का डॉक्टर सब जगह पे कॉन्फ्रेंस जाके बोलता है उठ के। मतलब ये कि मेडिकल इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड के, जहाँ पर कि आप जो है वो कभी रिटायर नहीं होते। इसलिए एज कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मैं वही कहूँगा आपको, नंबर 1 सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को पहचानिए, ठीक है। या तो आप अपनी वीकनेस को फिक्स कर लीजिए कि भाई फिजिक्स कम बनता है तो हम इतना एफर्ट करेंगे फिजिक्स बनने लगेगा, केमिस्ट्री कम बना। क्योंकि देखिए यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को भी प्रॉपर वेटेज नहीं देंगे और आप फिर चाहेंगे कि सिलेक्शन हो जाए हमारा, तो चमत्कार तो नहीं होते ना।
यहाँ तो कंपटीशन है, तो पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आपको और आपकी पर्सनल चॉइस और पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग का यहाँ पे कोई स्थान नहीं। यहाँ पे जो स्थान है वो है एग्जाम की डिमांड का, उस डिमांड को मीट करना पड़ेगा आपको। और ईमानदारी से यदि आपको लगता है कि भाई नहीं, हमारे बस का ये नहीं है, ऑनेस्टली हमको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारा मन ही नहीं लगता इसमें, तो बिल्कुल चेंज कर दीजिए चीज़ों को उठ के। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, क्योंकि जो आपको अच्छा लगेगा उस करियर में आप आगे जाएंगे आपके। वो किसी का थोपा गया करियर नहीं होगा, वो आपकी अपनी चॉइस होगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में जो चॉइसेस होती हैं वो आप बड़ी सावधानी पूर्वक उस पर आगे बढ़िए, और एक बार आगे बढ़ जाइए तो पीछे पलट कर मत देखिए, क्योंकि आपका डिसीजन आपको सही सिद्ध करना होता है। आपको ये सही सिद्ध करना होता है कि आपने जो चुना है वो बेहतर चुना है आपने। याद है ना 3 इडियट मूवी में वो जो माधवन का जो रोल था कि वो इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन उसको फोटोग्राफी का शौक होता है और एक दिन बड़ा फोटोग्राफर वो बन जाता है, ठीक है। बस लाइफ में भी वही है कि जो आपको पसंद है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको लेकर आगे बढ़िए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।